नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैं 200 जगह से चुनाव लड़ रहा हूं, गहलोत। अब राजस्थान में कभी नहीं आएगी गहलोत सरकार, मोदी। इन लोगों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश। प्रत्याशी ने जूते चप्पल त्यागे। बीसीसीआई ने किया अगले 4 साल का प्लान बनाने का फैसला। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो हर जगह प्रचार करने नहीं जा सकते। उन्होंने प्रदेश की जनता से कहा है कि वो ये सोचकर वोट दें कि वो 200 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि चुनाव में 200 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। मुझे लगभग 150 जगहों से अनुरोध मिले हैं, लेकिन मैं हर जगह चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सकता। इसलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, इन सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उनसे इस सरकार को दोबारा दोहराने का अनुरोध करता हूँ। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि स्थानीय स्तर पर कौन चुनाव लड़ रहा है। एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। बुधवार को सागवाड़ा डूंगरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने इस इलाके से अपना खास रिश्ता बताते हुए कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस धरती को सटीक भविष्यवाणी के लिए मावजी महाराज को आशीर्वाद मिला है, वहां साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। मेरी ये भविष्यवाणी है कि इस बार ही नहीं बल्कि राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं। मतदान के दिन राजधानी जयपुर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा। साथ ही ऐसे कामगार जो जिले की विधानसभा क्षेत्र की मतदान सूची में पंजीकृत हैं, उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान करने हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को अब सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। 2 दिन बाद चुनावी मैदान में डटे तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी, जबकि जनमत 3 दिसंबर को सभी के सामने होगा। इस बीच जारी प्रचार अभियान के आखिरी दौर में प्रत्याशी न सिर्फ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, बल्कि हर तरह के जतन कर रहे हैं। जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने चुनाव परिणाम नहीं आने तक जूते चप्पल त्याग दिए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित नीमड़ी के बालाजी मंदिर में चल रहे 51 कुंडिया महायज्ञ में शामिल होकर भारद्वाज ने सांगानेर के विकास के लिए 51 प्रण पूरा करने का ऐलान किया और चुनाव परिणाम आने तक अपने पांव में जूते चप्पल नहीं पहनने का भी संकल्प लिया। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अगले 4 साल का प्लान बनाने का फैसला किया है। इसके लिए बीसीसीआई टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ एक मीटिंग करने वाली है। इस दौरान ये फैसला लिया जाएगा कि रोहित शर्मा का व्हाइट बॉल क्रिकेट में भविष्य क्या है और फ्यूचर कैप्टन टीम इंडिया का कौन होगा। रोहित शर्मा पिछले 1 साल से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है और रिपोर्ट की माने तो उन्होंने चयनकर्ताओं को स्पष्ट कर दिया है कि उनको टीम में नहीं चुने जाने से निराशा नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी कर जिला जोधपुर ग्रामीण व फलौदी जिलों में मतदान दिवस 25 नवंबर को समस्त विद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश और ऐसे विद्यालय जिनमें मतदान केंद्र स्थापित हैं, उन समस्त विद्यालयों में 24 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कोतवाली थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गए। वो एक मामले में 10 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, जिसके चलते सवाई माधोपुर की सियासत में उछाल आ गया है। दरअसल 13 नवंबर को राजकुमार शर्मा, जो कि आलनपुर के रहने वाले हैं, उनके पड़ोसी सलमान, डब्बू, हसीना, जहीर और अन्य लोगों ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी, जिसे लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में वेबकास्टिंग से मतदान पर नजर रखी जाएगी। जिले की 7 विधानसभा के 1737 में से 870 केंद्रों पर वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है। करीब 10 से 15% कैमरे स्टॉक में रहेंगे। इस तरह करीब 940 कैमरों का इंतजाम किया गया है। वेबकास्टिंग में मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं।
दिल्ली में एक बार फिर से अफसरशाही और आम आदमी पार्टी की सरकार टकराव की मुद्रा में है। ताजा विवाद पानी को लेकर है, जिसकी वजह से दिल्ली में बड़े जल संकट का दावा किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसको लेकर पैनिक बटन दबा दिया है। दिल्ली सरकार की प्रमुख मंत्री आतिशी ने तो मंगलवार को इमरजेंसी हालात बताते हुए वित्त सचिव आशीष वर्मा पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक दिया है। वहीं वित्त सचिव ने कहा कि ये दावा करना गलत है कि शहर में पानी आपूर्ति या सीवरेज ट्रीटमेंट रुक जाएगा। दिल्ली की जल और वित्त मंत्री आतिशी ने वर्मा पर दिल्ली जल बोर्ड के लिए फंड की दूसरी किश्त रोकने का आरोप लगाते हुए उन्हें सस्पेंड करने की मांग की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को सरकार से नई भर्तियों का इंतजार है। आयोग के कैलेंडर में अब केवल जनवरी-फरवरी में होने वाली परीक्षाएं हैं। विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद ही भर्तियों का सिलसिला आगे बढ़ने के आसार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2019 में 10,000, 2020 में 5,000 भर्तियां निकाली थी। 2021 में आरएएस और सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर सहित अन्य विभागों की 2,914 भर्तियां मिली। साल 2022 में यह आंकड़ा 17,500 का रहा। कोटा चंबल रिवर फ्रंट में लगी दुनिया की सबसे बड़ी घंटी के सांचे को खोलते समय हुए हादसे में प्रोजेक्ट डिजाइनर देवेंद्र आर्य और उनके सहायक की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इस घंटी का सांचा कौन खोलेगा। इस घंटी को खोलने की तकनीक देवेंद्र आर्य ही जानते थे। यूआईटी के ठेकेदार और देवेंद्र आर्य के बीच विवाद के बाद भी सांचा खोलने के लिए देवेंद्र आर्य को ही बुलाना पड़ा था। इस घंटी का काम 3 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था। ढलाई 17 अगस्त 2023 को पूरी की गई। इसे जल्दी खोलने को लेकर चीफ आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया और देवेंद्र आर्य में विवाद हुआ था। देवेंद्र आर्य धातु के विशेषज्ञ थे। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ज्वाइंटलेस घंटी के लिए विशेष धातु का मिश्रण तैयार किया था। पिछले 71 साल में चुनावी खर्च 85 गुना बढ़ चुका है। 1957 के विधानसभा चुनाव कराने पर 51 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस समय प्रति वोटर पर 50 पैसे का खर्चा आया था, जबकि 2018 के विधानसभा चुनावों में 203 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और प्रति वोटर खर्च 42 रुपए 53 पैसे आया था। मौजूदा चुनाव संपन्न कराने पर यह आंकड़ा 250 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का निवास उनके विद्यालय से कितनी दूरी पर है, उन्हें कितना ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जा सकता है, इसके लिए अब विद्यार्थियों के निवास स्थान से लेकर उनके विद्यालय तक की दूरी को अपडेट करने का उपक्रम किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी सरकारी स्कूलों से जुड़े और इसका फायदा नामांकन बढ़ाने में भी मिल सके। इसके लिए 10 दिसंबर तक आवश्यक रूप से शाला दर्पण पर स्कूल से निवास स्थान तक की दूरी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उर्दू विषय के शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित करने के बाद नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। अदालत ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और झुंझुनू जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा है कि क्यों न परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह आदेश अशफाक उल्लाह चौहान और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक यात्री विमान के साथ पक्षी टकरा गया। इसके बाद गृह मंत्रालय अमित शाह का विमान रोक दिया गया। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि एयरपोर्ट पर घटना दोपहर 1:05 की है। इंडिगो की जयपुर मुंबई फ्लाइट 6A5235 ने जयपुर से उड़ान भरी ही थी कि तभी विमान के पायलट ने पक्षी टकराने की जानकारी एटीसी को दी। इसके बाद एओसीसी ने तुरंत फील्ड स्टाफ को रनवे निरीक्षण के निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।